अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने लेंथेनाइड्स की सेपरेशन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये हम कुछ ही मिनट्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, अब इसमें मेथड बहुत से यूज़ होते हैं, पुराने भी नए भी, हम सारे देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो हम देखेंगे कि जो कि बुनियाद है जिससे ये सारा काम स्टार्ट होता है, वो मैंने एट द एंड मेंशन किया, मोनाजाइट की एक्सट्रैक्शन। पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद ये आयन एक्सचेंज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सब देखते हैं। तो मोनाजाइट, अब नमक की कान होती है ना, वहाँ से नमक निकलता है, इसी तरह इनकी भी कान होती है लेंथेनाइड्स की, ठीक है, जिसे आप मोनाजाइट कहते हो। उसमें रेत के डिपॉजिट होती हैं, सैंड के डिपॉजिट होती हैं, तो उसमें मोनाजाइट पड़ा होता है। उसमें मुख्तलिफ जो है लेंथेनाइड्स होती हैं, जैसे कि सीरियम 45 to 48% होता है, लेंथेनम 24, मतलब ये सारे जो है लेंथेनाइड लिखे हुए हैं। तो इससे आपने अलग करना है। तो अब आपने कैसे अलग करना है, तो मेनली जो इससे हासिल होता है, थोरियम होता है, जो लेंथेनम है, जिसे लेंथेनाइड भी आप कह सकते हो, वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिल जाता है। तो मेन थोरियम होगा, जो वैसे ही बन जाएगा वो लेंथेनम होगा। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स है कि किस तरह से आप उस कान से रेत के डिपॉजिट से अलग करते हो अपने रिक्वायर्ड लेंथेनाइड को, और फिर मज़ीद उसे इम्प्योरिटीज़ टेक्निक्स अपनी लैब वाली यूज़ करके जो है हम अलग करेंगे, देखते हैं। तो पहले मोनाजाइट एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले आप देखते हैं क्रश, ग्राइंड, पीसना। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो है बाल मिल्स होती हैं। बाल में जिस तरह आप चक्की होती है आटे की, वो गंदम के दानों को पीस के पाउडर फार्म में कन्वर्ट करती हैं। तो इनके लिए भी ऐसे मिल्स होती हैं। बड़े साइज़ के मालिक्यूल के लिए टा क्रशर, छोटे साइज़ के मालिक्यूल के लिए रोल क्रशर। अच्छा, इनकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि मेन यहाँ पे हमारा है सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जितना जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आपने ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और डाइल्यूशन कहते हैं उस चीज़ को पानी डाल के ज़रा वो करना, डाइल्यूट कर देना। कॉन्सेंट्रेशन कहती हैं जैसे कि सॉल्यूट है तो उसकी मिकदार को गाढ़ा कर देना। तो वो आप किस तरह से करेंगे, मुख्तलिफ है, विफली टेबल और फ्लाई टेबल, इनके जस्ट नेम आप देख लें, इतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। तो ये तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन के। क्रैकिंग ऑफ, और क्रैक कहते हैं दरार लाना। तो इसमें आप और को, उस कान को जो है तोड़ देती हैं ताकि उस पर कोई इंडिविजुअल सेपरेशन का मेथड अप्लाई किया जा सके। और वो किस तरह से आप तोड़ोगे, तेज़ाब डाल के, ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH डाल के। फिर उसके बाद जो मेथड्स हैं आप हर जगह देख रहे होंगे, पड़े हुए हैं मेथड, ओल्ड मेथड है, न्यू मेथड है सेपरेशन के, जो है हम वो अप्लाई करेंगे। तो पहले जो है, अच्छा पहले मोनाजाइट का ये देखें, पहले कास्टिक सोडा NaOH डाल के आप डाइजेस्ट करती हो इम्प्योरिटीज़ को, HCl के अंदर अपने रिक्वायर्ड लेंथेनाइड को डिज़ोल्व कर लिया, रेयर अर्थ अलग हो गया। फिर मजीद HNO3 डाला तो बाकी रेयर अर्थ अलग हो गए। मिसाल के तौर पर एक्टिनाइड अलग हो गया, हमें लेंथेनम चाहिए था, तो लेंथेनम ऊपर की तरफ आ गया। जिस तरह मिल्क होता है ना, उसमें उसकी प्रोटीन वो जो वालाई होती है वो ऊपर आ जाती है, तो वैसे लेंथेनम जो है उसमें ऊपर आ जाएगा, और वो किस फॉर्म में आएगा, लेंथेनम के ऑक्साइड की शक्ल में। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि मेनली ये जो अलग किया जाता है वो सॉल्वेशन ऑफ साल्ट से, यानी कि साल्ट्स को डिज़ोल्व करके पानी के अंदर, और एक्सट्रैक्टेंट कहते हैं जो लिक्विड आपने एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ की है, तो उसके साथ ये चिलेट बना लेती हैं एसिडिक एक्सट्रैक्टेंट के साथ। चिलेट कहती हैं दो से ज़्यादा अगर कोई मेंबर हो किसी कंपाउंड की तो वो रिंग बना लेती हैं, और आयन पेयर से, आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये सारी बेसिकली टेक्निक्स का वो इनडायरेक्टली बता रही है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज मेथड। तो वो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम पुराने मेथड देखते हैं। डायग्राम जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है बनाई हुई है। आपने माइंड में वही रखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, चीज़ को रिफाइन करना, साफ करना, उनकी सोलेबिलिटी के डिफरेंस की बेस पे। एक सॉल्वेंट में एक चीज़ सोलेबल, उससे अलग कर लो, सॉल्वेंट को एवापोरेट करा दो, वो लेंथेनम आपको जो है मिल गया, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जो फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन ये बेसिसिटी के डिफरेंस की बेस पे है। अब जिस तरह लेंथेनाइड्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अलोंग द सीरीज, वैसे बेसिसिटी भी उनकी कम होती है। तो ये फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन एक पुराना मेथड है बेसिसिटी के डिफरेंस की बेस पे। और फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि आग लगा के चीज़ों को अलग करना, ठीक है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो इसमें रेट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन का भी वही ट्रेंड है कि ये भी डिक्रीज होता है ल्यूटीशियम तक, लेंथेनम से। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करना। सॉरी, यहाँ पे टाइप LA हो गया, LN आना था। तो LN वैसे तो +3 होता है, लेकिन इसकी +2 +4 वाली, यानी कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह। तो इनके मुख्तलिफ प्रेसिपिटेट हैं तो ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। मॉडर्न मेथड में आयन एक्सचेंज मेथड, जैसे कि रीजन जिसके जो कि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक और सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप पे मुश्तमिल होता है, तो उसके साथ जो है वो लेंथेनम अटैच हो जाएगा। और आयन एक्सचेंज की जो सिस्टम है वो टेम्पररी तौर पे एक चीज़ को होल्ड करेंगे, और बाद में जैसे कि लेंथेनम को वो सॉल्वेंट पकड़ लेगा, बाद में जो है उसे रिलीज़ कर देगा। और ये बेसिकली जो आयन के अंदर अनडिज़ायरेबल आयन डिज़ोल्व होते हैं, उसे अलग करने के लिए ये टेक्निक जो है इस्तेमाल होती है।
अब देखें मिसाल की, तो अब नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दो इमिसिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं थे, लेकिन वो दो कंपाउंड्स को अलग करेंगे, जैसे कि ट्राई एंड ब्यूटाइल फास्फेट में लैंथेनम सॉल्युबल है तो वो उसमें आ गया, ठीक है। केरोसिन ऑयल में ल्यूटीशियम आ गया, तो पहले ल्यूटीशियम को निकाल दो, सॉल्वेंट एवापोरेट करो, ल्यूटीशियम आपको मिल गया। फिर जो है ट्राई एन फिनाइल फास्फेट को एवापोरेट कराओ, उससे लैंथेनम आपको मिल गया। और ये टेक्निक सबसे पहले फिस्चर ने जो है दी थी। नेक्स्ट वो, और इसे पार्टीशनिंग और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर ईथर एक्सट्रैक्शन या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी जो है इसे हम कहते हैं। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली मुख्तलिफ रेट है उनके माइग्रेशन का, RF वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मेन कंपोनेंट जो कि एनालाइट है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो ये उसके डिफरेंस की बेस पे गैस क्रोमेटोग्राफी में आप सिंपल सा बताओगे कि वो जो मोबाइल फेज है वो गैस है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली एलुमिनियम की प्लेट होती है, उस पर सिलिका लगा देती हैं। अब एलुमिनियम ज़्यादा पोलर है, तो जो ज़्यादा पोलर मिसाल के तौर पर कोई लैंथेनाइड है तो वो स्टेशनरी फेस के हिसाब से चलेगी, यानी कि स्लो स्लो मूव करेगा, वो ज़रा पीछे रहेगा। और जो लेस पोलर है वो यानी कि सिलिका जो कि लेस पोलर है, मोबाइल फेस है, वो मूव करती हुई फेस के साथ आगे तक जो है चला जाएगा, तो इस बेस पे जो है सेपरेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ये मोनाजाइट का दिखाया गया है, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, और फिर वो ऊपर प्रेस्टेट तैरने लग जाती हैं, हॉट फ्रोथ, फ्लेटेशन। और ये दो तरह के होती हैं, हैवी लेंथेनम के सल्फेट और लाइट उसके, ठीक है। तो मेन वही था जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये वैसे आपको दिखाई है कि अगर कोई डेप्थ में जाना चाहे तो अल्लाह हाफिज़। और बाकी लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, सारे इसके लेक्चर जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब लास्ट में करें।